हरे कृष्णा। नमः विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामिनिति नामिने। नमस्ते प्रभुपाद्य देवे गौरवाणी परिचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्यजन्निष्ठारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के अध्याय 9 का श्लोक नंबर 30 पर चर्चा करेंगे। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यग् व्यवस्थितो हि स। भगवान अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। सुदुराचारो, बड़े से बड़ा जघन्य अपराधी भी अगर अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, साधुरेव समन्तव्य सम्यग् व्यवस्थितो हि स, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो मेरी भक्ति में रत रहता है। बड़े से बड़ा दुराचारी सुदुराचारी कहा गया। बहुत उदाहरण देखे गए हैं कि भगवान का भजन करने वाला जघन्य अपराधी भी भगवान इसमें महात्मा के रूप में उसे बता रहे हैं। एक कथा आती है चैतन्य चरितामृत में कि किस तरह से एक साधु के संपर्क में आके, जो एक बहुत बड़े, जो भगवान का भजन करने वाले हैं, उनके संपर्क में आने से जीव किस तरह से पिघल जाता है। एक कठोर हृदय भी पिघल जाता है, द्रवित हो जाता है। तो एक जघन्य अपराधी अर्थात एक व्याघ्र, जो शिकारी थे, वो शिकार करते थे तो पशुओं का वध करते, और पशुओं का वध ऐसे नहीं करते थे कि एक बार में उसे समाप्त कर दिया गया, उसे तड़फा तड़फा करके मारते थे। ऐसा कठोर हृदय वाला आसुरी स्वभाव का व्याघ्र शिकारी भी एक साधु के संपर्क में जब आया, भगवान का भजन करने वाले साधु के संपर्क में आ गया, तो किस तरह से उसका जीवन बदल गया। साधु संगे सर्व शास्त्र कया, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। थोड़ा सा भी अगर किसी श्रेष्ठ साधु का संग मिल जाए तो जीवन बदल जाता है। लव मात्र, लव किसको कहा गया है? हम पलक झपकने को एक निवेश कहते हैं। एक क्षण में 3 निवेश होते हैं, जबकि एक निवेश में 3 त्रुटि होती है, और एक त्रुटि में 3 लव होते हैं। कितना थोड़ा समय, अर्थात एक कमल पत्र में सुई जिस तरह से क्रॉस होती है, इतने समय को लव कहा जाता है। अगर किसी साधु का संग मिल जाए बहुत थोड़ा, तो भी उसका जीवन बदल जाता है। तो ये जो व्याघ्र थे, शिकारी थे, जघन्य अपराध करते थे। तो एक बार नारद मुनि जंगल के रास्ते से जा रहे थे, चित्रकूट उनको जाना था। पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर कोई ऐसा साधु जो मन की गति से आकाश मार्ग से चला जाता हो और वो पैदल
अर्थात भूमि पर चलकर जा रहा तो समझ लेना चाहिए निश्चित किसी न किसी का कल्याण होगा। अगर कोई प्रधानमंत्री विमान से जाने की क्षमता रखता हो और वो पैदल रोड शो करता हो तो जरूर किसी न किसी का कल्याण होगा। मैंने एक बार देखा है कि राजीव गांधी सड़क से चल रहे थे तो एक माता बूढ़ी उनके चरणों में गिर गई। राजीव गांधी ने हृदय से लगा लिया और पूछा, माँ क्या चाहिए? कि बेटा मेरे पे लोन है, बहुत ब्याज हो गया है। तो तुरंत राजीव गांधी ने नोट किया और उसका समस्त जो ऋण था वो माफ कर दिया। इस तरह से कल्याण हो जाता है। अगर कोई श्रेष्ठ साधु जो मन की गति से चलने की क्षमता रखता हो और अगर वो पैदल मार्ग से चल रहा हो तो समझना चाहिए किसी न किसी का आज कल्याण होगा। तो नारद जी जंगल के रास्ते से जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक सुअर तड़प रहा है, उसको बाण लगे हुए हैं लेकिन वो मर नहीं रहा है। तो ये देख करके उनका हृदय पिघल गया, अरे इसको किसने मारा। थोड़ा आगे चले तो देखा एक खरगोश तड़प रहा है, उसको भी बाण लगा है, वो भी तड़प रहा है। तो तभी चारों ओर नारद जी देखते हैं तो एक पेड़ की आड़ में एक शिकारी बाण ताने हुए खड़ा है और सामने हिरण का बच्चा है। तो नारद जी उस शिकारी की तरफ गए और बोले, क्या कर रहे हो, क्यों पशुओं का वध कर रहे हो? तो वह शिकारी कहता है कि ये मेरा कर्म है। क्या यही कर्म है? वास्तव में हम लोग कर्म की पहचान भी ठीक तरह से नहीं जानते कि क्या कर्म है। जो हम करते हैं उसी को हम धर्म घोषित कर देते हैं। एक कसाई अगर गाय को काटता है तो वो भी इसको कर्म बताता है, जबकि भगवत गीता में कहा गया है कि कर्मणो हैपि बोधभयम बोधभयम चे विकर्मणाय कर्मणश्चे बोधभयम गहना कर्मणो गति। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसको जानना बहुत कठिन है। इसे समझो, इसे जानो। क्यों? गहना कर्मणो गति। इस कर्म की जो गहराई है, गति बहुत गहन है, उसे जानना बहुत कठिन है। जबकि हम सिंपल से मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, कोई भी काम करते हैं उसको कर्म घोषित करते हैं। लेकिन कर्म सकाम, एक कर्म जो सकाम नहीं है अर्थात निष्काम, अर्थात कृष्णा भावना भावित कर्म, और विकर्म को जघन्य अपराधी कहा गया है। इसी तरह से ये जो शिकारी था ये जघन्य अपराधी था, लेकिन नारद जी उसकी तरफ बढ़ते चले गए, रुके नहीं तो वो हिरण का बच्चा चला गया। शिकारी क्या कहता है, साधु, हे मोड़े, तुम्हें देखकर मेरा शिकार चला गया, बोलो तुमको क्या चाहिए? तुम्हें मांस चाहिए? खाने वाले साधु हो, चोंगा बदल करके मांस खाते हो, तो मेरे घर आना चाहिए था, यहाँ क्यों आए? मेरा शिकार चला गया। नारद जी कहते हैं मेरी बात सुनो। नहीं नहीं ठीक है, मैं समझ गया तुम्हें, अरे खाल की आवश्यकता है, हिरण की खाल चाहिए तो भी मेरे घर आना चाहिए था। मेरे घर आते तो मैं तुमको चर्म, हिरण का जो चर्म है वो देता। यहाँ पर मेरा शिकार चला गया। नारद जी ने कहा नहीं, ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात? मैं जानना चाहता हूं कि तुम ये जघन्य अपराध कर रहे हो, पक्षियों को तड़फा तड़फा कर मार रहे हैं, पशुओं को, पक्षियों को, तुम्हें एक दिन इसका फल निश्चित भुगतना पड़ेगा। तो शिकारी कहता है अरे मुझे कौन दंड दे सकता है, मुझे कौन दंड दे सकता है? देखो मेरा ये धनुष, जब तक ये धनुष मेरे हाथ में है मुझे कोई दंड नहीं दे सकता। नारद जी कहते हैं कि एक शक्ति ऐसी है कि तुम निश्चित क्षीण हो जाओगे और तुम्हें इसका दंड मिलेगा, और उसी प्रकार से तुम्हें तड़पना पड़ेगा जिस तरह से तुम इन शिकारियों को तड़फा तड़फा करके मार रहे हो। ये सुनकर के शिकारी घबरा गया और तुरंत नारद जी के चरणों में गिर गया कि मुझे इस जघन्य अपराध से बचा लो। नारद जी ने कहा सबसे पहले ये जो धनुष है इसको तोड़ दो, कि ये तो मेरा खाने कमाने का धंधा है, इसको कैसे छोड़ दूं, इसे कैसे तोड़ दूं? खाने की चिंता मत करो, इसको तोड़ दो, जैसा मैं कहता हूं ऐसा करो, और अपने घर जाओ और अपने घर जाकर के जो भी तुम्हारे पास है वो भी दान में दे दो, तुम्हारे खाने की व्यवस्था मैं करूंगा।
वो शिकारी घर गया। घर जा करके उसकी पत्नी ने कहा कि आज शिकार नहीं लाए हो? कि नहीं, आज एक साधु मिला और धनुष भी मैंने अपना तोड़ दिया, अब उसी के अनुसार मैं चलूँगा, वही मुझे खाने को देगा। और शाम को जितना भी उसके पास संपत्ति थी सब गरीबों में बांट दिया। सारे गांव में शोर मच गया, अरे देखो जघन्य पाप करने वाला शिकारी कैसा साधु बन गया। उसके पास जो भी था वो भी गरीबों में बांट दिया और गांव के किनारे एक झूपड़ी डाल करके उसमें गाने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि नारद जी ने कहा था कि गांव के किनारे झोपड़ी डाल करके तुम भगवान का भजन करना। वो शिकारी अपने परिवार के साथ वहां भजन करने लगा तो गांव वालों ने सोचा, अरे उसके पास तो कुछ खाने को भी नहीं है, वो तो बेचारा बिल्कुल भूखा है। सब उसने गरीबों में बांट दिया। तो शाम को कोई दाल, कोई चावल लेकर के, कोई आटा लेकर के गए और उसको दान में दिया। शिकारी से नारद जी ने कहा था, जो भी सामान मैं पहुंचवाऊंगा खाने का रख करके फिर गरीबों में बांट देना। उसने अपने खाने का रखा और फिर गरीबों को बांट दिया। साधु लोग और गांव के लोग कहने लगे, अरे कितना बड़ा साधु बन गया, केवल अपने खाने का रख करके फिर सबको बांट दिया उसने। ये रोज आना उसके पास गांव के लोग सामान सामग्री लेकर के जाने लगे और वो इसी तरह से बांटने लगा और भगवान का नाम गाने लगा। एक बार नारद जी आकाश मार्ग से पर्वत मुनि के साथ जा रहे थे तो वहां निकले तो ऊपर से उन्होंने देखा उस व्याघ्र शिकारी को जो भगवान का भजन गा रहा था। उन्होंने कहा पर्वत मुनि से कि देखो यहाँ पर हमारा एक शिष्य रहता है, चलो मिलकर चलेंगे। दोनों नीचे आए और आकर के जैसे ही शिकारी के सामने खड़े हुए तो शिकारी ने देखा, अरे गुरु महाराज आ गए। तो दौड़ करके डंडे के समान जो गिरने लगा तो रुका, क्योंकि चींटी नीचे थी। चींटी को हवा से उड़ा करके जमीन को साफ करके उसके बाद उसने अपने गुरु नारद जी को दंडवत प्रणाम किया। यह है साधु संग। एक ऐसा जघन्य शिकारी जो पक्षियों को, पशुओं को तड़फा करके मारता था, किस तरह से एक साधु के संग से चींटियों को भी हवा से हटा रहा था। साधु संग कितना शक्तिशाली। तो इसी तरह से अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो सा। जब वो व्यक्ति, जब वो शिकारी भगवान के नाम को गाने लगा तो एक महान साधु बन गया। इसी तरह से आप रत्नाकर डाकू की कथा को देखिए, किस तरह से लोगों का कत्ल करता था, लूटता था। नारद जी के संपर्क में आके वो रत्नाकर डाकू एक महान साधु बन गया, वाल्मीकि ऋषि बन गया। कितना बड़ा ऋषि बना। रामायण में कहा गया है, कहा हूं उमा में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ब्रह्म के समान बन गए। वो रत्नाकर डाकू ब्रह्म बन गया और भगवान का भजन करके वो वाल्मीकि ब्रह्म के समान बन गए। कितनी बड़ी शक्ति इस भगवान के नाम में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रपाद की जय।